हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में मैं उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती का भाग 8 लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये जो भाग 8 है इसका विषय है मूल विधि एवं संविधान। दोस्तों, इससे पहले भी मैं कई वीडियो अपने चैनल के माध्यम से मूल विधि एवं संविधान के विषय में ला चुका हूं। जो मेरे मित्र इस चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल पे जाके अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे विस्तृत रूप से व्याख्या के साथ चर्चा करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, चलिए मूल विधि एवं संविधान को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रश्न 1 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। ये दोस्तों कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदली के आधार पर पात्रता रद्द कराने का प्रावधान किया गया। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ये भी जान लीजिए कि कुल अनुसूची जो है वर्तमान में 12 है। तो ये प्रश्न कह रहा है कि किस अनुसूची में दल बदली के आधार पर पात्रता रद्द कराने का प्रावधान किया गया। ऑप्शन ए है 9वीं सूची, ऑप्शन बी है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 12वीं अनुसूची, ऑप्शन डी है 7वीं अनुसूची। चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। फिर उसके बाद इस प्रश्न पे हम लोग थोड़ा विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो प्रश्न है कई बार एग्ज़ामों में आ चुका है। इसलिए दोस्तों ये प्रश्न यूपीएसआई की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दोस्तों, हम लोग इसका राइट आंसर सबसे पहले जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 10वीं अनुसूची में दल बदली के आधार पर पात्रता रद्द कराने का प्रावधान किया गया है। चलिए दोस्तों, अब प्रश्न 1 की हम लोग थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों, आप लोग की स्क्रीन पे प्रश्न 1 की व्याख्या कुछ इस प्रकार से है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर पात्रता रद्द कराने का प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। दोस्तों, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछता है कि ये जो 10वीं अनुसूची है ये संविधान संशोधन कौन से संविधान संशोधन द्वारा इस अनुसूची को जोड़ा गया है। तो दोस्तों, ये जो संशोधन है ये 52वां संशोधन है और हुआ कब था, 1985 में। ये भी आप लोग याद रखिएगा, यानी कि 52वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1985 में हुआ था उसके द्वारा अनुसूची 10वीं को जोड़ी गई थी। दोस्तों, कभी कभी ये भी पूछता है कि 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि 11वीं अनुसूची का संबंध जो है वो है पंचायती राज व्यवस्था से। दोस्तों, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है यूपीएसआई के एग्ज़ाम के दृष्टि से। चलिए दोस्तों, प्रश्न 2 देखते हैं, फिर उसके बाद प्रश्न 2 पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रश्न 2 आप लोगों के स्क्रीन पे ये है। दोस्तों, ये जो प्रश्न है दूसरा, ये कई बार एग्ज़ामों में आ चुका है। तो दोस्तों, इसको थोड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न समझ के इसको समझिएगा इस प्रश्न को। ये कह रहा है दोस्तों कि भारतीय अपराध विभाग यानी कि सीआईडी का जनक किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे सीआईडी ये शब्द जो है। तो पूछ रहा है कि इसके जनक कौन थे। ऑप्शन ए है खान बहादुर कुर्बान अली खान, ऑप्शन बी है राय बहादुर पंडित शंभुनाथ, ऑप्शन सी है डीपी कोहली, ऑप्शन डी है करमचंद जैन। चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं प्रश्न 2 का राइट आंसर क्या है। उसके बाद इसकी थोड़ी हम लोग व्याख्या भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों,
प्रश्न 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राय बहादुर पंडित शंभुनाथ जो थे वो सीआईडी के जनक कहलाते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न 2 की व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों, प्रश्न 2 की व्याख्या आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। ये कह रहा दोस्तों कि पुलिस आयोग की सिफारिशों के आधार पर सन 1902 में सीआईडी का गठन ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। भारतीय सीआईडी के जनक राय बहादुर पंडित शंभुनाथ को माना जाता है। दोस्तों, इसकी जो जितनी भी व्याख्या है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग सन को भी याद रखिएगा। सन 1902 में सीआईडी का गठन ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों, प्रश्न 3 देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न 3 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। ये दोस्तों कह रहा कि वर्ष डैश में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब इस प्रश्न का है कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1952, ऑप्शन बी है 1949, ऑप्शन सी है 1947, ऑप्शन डी है 1950। चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई, फिर उसके बाद इस प्रश्न पे भी थोड़ी हम लोग चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1950 में। चलिए दोस्तों, प्रश्न 3 की थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों, प्रश्न 3 की व्याख्या आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। आप लोग स्क्रीन पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्रश्न 3 की दोस्तों व्याख्या है। ये कह रहा दोस्तों कि भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी एग्ज़ाम में जो डेट रहता है महीने का वो भी पूछता है, केवल वर्ष ही नहीं पूछता है। इसलिए ये भी आप लोग याद रखिएगा 28 जनवरी 1950। इसके बाद आगे इसकी व्याख्या दोस्तों है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, ये भी एग्ज़ाम में कभी कभी पूछता है। ये कभी कभी क्या दोस्तों पूछा भी है एग्ज़ामों में कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद दोस्तों इसके आगे व्याख्या कुछ इस प्रकार से है, प्रथम उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया जी थे। दोस्तों, ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि प्रथम उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हीरालाल जे कानिया। दोस्तों, आप लोग ये भी याद रखिएगा कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। ये भी दोस्तों करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी यूपीएससी के एग्ज़ाम में आ सकता है। तो दोस्तों, वर्तमान के जो सुप्रीम कोर्ट के यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो हैं सर्वोच्च न्यायालय के, वो हैं NV रमन्ना जी। दोस्तों, ये जो हैं 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न 4 देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न 4 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। ये दोस्तों कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो यूपीएससी का 2017 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें उस समय के वर्तमान का पूछा गया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। तो उसी क्रम में दोस्तों जो इस बार यूपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है उस दृश्य से दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न आ सकता है एग्ज़ाम में, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है नसीम अहमद,
ऑप्शन बी है ललिता कुमार मंगलम, ऑप्शन सी है रेखा शर्मा, ऑप्शन डी है नजमा हेपतुल्ला। चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रेखा शर्मा। रेखा शर्मा जी ये राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न 4 की थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न की व्याख्या कुछ इस प्रकार से है, आप लोग की स्क्रीन पे ये कह रहा है कि रेखा शर्मा 30 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय महिला आयोग की कार्यवाहक अध्यक्षा थी। केंद्र सरकार ने रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग की वास्तविक अध्यक्षा 7 अगस्त 2018 को नियुक्त किया है। जी हाँ दोस्तों, आप ये जो सन दिख रहा है ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है ये कि 2018 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष को किसे नियुक्त किया गया था, तो उसका भी राइट आंसर ही होगा रेखा शर्मा। दोस्तों, कभी कभी प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी। ये भी दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा कि यदि पहली अध्यक्षा पूछेगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्षा कौन थी, तो वो थी जयंती पटनायक। ये भी आप लोग दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए दोस्तों, प्रश्न 5 देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न 5 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये कह रहा है दोस्तों कि अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न जो है यूपीएसआई के एग्ज़ाम में आ भी चुका है, इसलिए दोस्तों ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है 29, ऑप्शन बी है 47, ऑप्शन सी है 34, ऑप्शन डी है 17। चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितने सीटें आरक्षित हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनकी सीटें जो आरक्षित हैं लोकसभा में वो कुल है 47। चलिए दोस्तों, प्रश्न 5 की थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों, प्रश्न 5 की व्याख्या आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये दोस्तों व्याख्या जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 47 स्थान आरक्षित है। जी हाँ दोस्तों, कुल कितने आरक्षित हैं स्थान? 47। जबकि अनुसूचित जाति के लिए 84 स्थान आरक्षित है। जी हाँ दोस्तों, ये भी प्रश्न एग्ज़ाम में आ चुका है यूपीएसआई में। ये भी पूछा था कि अनुसूचित जाति के लिए, तो उनके लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो हैं 84, और अनुसूचित जनजाति के लिए कुल आरक्षित सीटें हैं 47। दोस्तों, आप लोग दोनों को याद रखिएगा। एससी की बात होगी तो 84 और एसटी की बात होगी तो 47। चलिए दोस्तों, कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं कम समय में फटाफट, वो भी जो कि यूपीएसआई के एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दोस्तों, वो भी देख लेते हैं। दोस्तों, कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। दोस्तों, ये जो आप लोगों को 5 प्रश्न दिख रहे हैं, ये दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यूपीएसआई के एग्ज़ाम की दृष्टि से। प्रश्न 1 दोस्तों कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन द्वारा लगाया जाता है। तो उसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाए किसी भी सदन द्वारा, यानी कि राज्यसभा भी द्वारा लगाया जा सकता है
और सभा द्वारा भी लगाया जा सकता है। दोस्तों कभी कभी प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है। कभी कभी अनुच्छेद भी पूछता है। तो दोस्तों महाभियोग राष्ट्रपति पे जो लगाते हैं वो अनुच्छेद है 61। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 2 कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 120 का। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 3 कह रहा है कि किस बाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है केशवानंदन भारती वाद द्वारा ये अधिकार दिया गया है। दोस्तों वर्तमान में कुल मौलिक अधिकार हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कुल कितने कभी कभी पूछता है। तो मौलिक अधिकार वर्तमान में कुल 6 हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 4 कह रहा है कि छल की सज़ा का संबंध आईपीसी की किस धारा से है। दोस्तों ये धारा है 417। इसके बाद दोस्तों लास्ट प्रश्न है, ये कह रहा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर है जीबी मौलंकर। दोस्तों ये भी एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। दोस्तों ये प्रश्न जो 5 आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से प्रत्येक प्रश्न जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आप लोग ये भी याद रखिएगा कि लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। कभी कभी ये भी एग्ज़ाम में पूछता है या पूछ सकता है यूपीएसआई के एग्ज़ाम में ही। तो वर्तमान अध्यक्ष लोकसभा के वो हैं ओम बिड़ला जी। कौन है दोस्तों? ओम बिड़ला। दोस्तों ये था आज का वीडियो। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं और यूपीएसआई की तैयारी करते हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा, जिससे यूपीएसआई की तैयारी आप लोगों की बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकेगी। दोस्तों इस वीडियो में यदि कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिंद।